हेलो गाइस, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन बाय डॉक्टर गीता में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम दृष्टांत कौशल या उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल की सूक्ष्म पाठ योजना बनाना सीखेंगे कि कैसे हमें सूक्ष्म यानी माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान है वो बनाते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर डेट मेंशन करनी है, पीपल टीचर्स नेम, क्लास जिस क्लास को आप टीच कर रहे हो, सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ड्यूरेशन ऑफ पीरियड की समयावधि 5 से 7 मिनट, मैक्सिमम जो होती है वो 6 मिनट है, वो अति उत्तम होते हैं टाइम पीरियड। पीपल टीचर्स रोल नंबर, आपका जो भी रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखना है। एवरेज एज ऑफ पीपल्स, जिस क्लास को आप पढ़ा रहे हो उस क्लास के बच्चों की एज क्या होगी वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। जैसे 8th क्लास के बच्चे हैं तो मैक्सिमम 12 या 13 है। टॉपिक जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो, जैसे हमारा आज का टॉपिक है यातायात के साधन, आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आपको लिखना है दृष्टांत कौशल या उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल। दृष्टांत कौशल के घटक कि जिन घटकों का आपने लेसन प्लान बनाते वक्त प्रयोग किया है, जिनका आपने पढ़ाते वक्त प्रयोग किया है, उनको आपको यहाँ पर मेंशन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा छात्र अध्यापक क्रियाएं या छात्र क्रियाएं। ये जो हम प्यूपल टीचर्स एक्टिविटी है और स्टूडेंट एक्टिविटी हैं, इसके साथ है हम जो ये घटक है इसको 3 पॉइंट में भी ले सकते हैं। पीपल टीचर्स एक्टिविटी, छात्र क्रियाएं और घटक है यानी कंपोनेंट है, उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यातायात के साधन से अभिप्राय ऐसे साधनों से है जो एक सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में या हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सक्षम हो, जिनसे मानव जीवन को सरलता प्राप्त होती है या हमारे जीवन में आरामदायक होते हैं, जिनसे हम कुछ ही समय में कुछ क्षण में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से सकते हैं। तो बच्चे हैं वो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों यातायात के साधनों के नाम बताओ। कि आप बच्चों से पूछेंगे कि यातायात के साधनों के नाम बताइए, कौन कौन से यातायात के साधन हैं। बच्चे कह रहे हैं, या आप ये भी इसमें पूछ सकते हो कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते जाते वक्त किन किन साधनों का प्रयोग करते हो, जैसे ट्रक, कार, रेल, बस इत्यादि बच्चे ने बताया। भारी सामान को ढोने में ये साधन हमारी काफ़ी सहायता करते हैं। टीचर ने एक्सप्लेन किया कि जैसे ट्रक है, रेल है, इनके द्वारा हम भारी सामान है वो उनका आयात और निर्यात करते हैं। तो बच्चे इसमें ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि सबसे लोकप्रिय यातायात का साधन कौन सा है। रेल है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी होती हैं और ये आने जाने में भी और सामान को ढोने में भी हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है। प्राचीन समय में जिन यातायात के साधनों का प्रयोग किया जाता था उन्हें परंपरागत साधन कहते थे, जैसे बैलगाड़ी, ऊंट, घोड़ा गाड़ी। कि जैसे ये घोड़ा गाड़ी की ऐसी घोड़ा गाड़ी होती थी, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया आपने कि उदाहरणों का या शिक्षण सहायक सामग्री का आपने प्रयोग किया, ठीक है ना। ऐसे कोई भी आप यातायात के साधन हैं वो लेके आ सकते हैं और उनको रख कर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी आदि। परंपरागत साधन का कोई एक उदाहरण दीजिए। बच्चों से पूछा गया कि परंपरागत साधन का कोई एक उदाहरण दीजिए। जैसे बच्चों ने कहा बैलगाड़ी। आधुनिक साधन से हमारा तात्पर्य आज की तीव्र गति से चलने वाले साधनों से है, जैसे हवाई जहाज, रेल, बस, कार, जीप इत्यादि, क्योंकि इनके द्वारा हम कम समय में अधिक दूरी को तय करते हैं। फिर आपने क्वेश्चन किया कि आधुनिक साधन के कोई 2 उदाहरण दीजिए, जैसे कार और हवाई जहाज। चार्ट के माध्यम से यातायात के तीनों साधनों का वर्गीकरण करना। कि यहाँ पर एक चार्ट बनाया गया है, आपको एक चार्ट बनाना है, उसमें जल मार्ग, थल मार्ग और स्थल मार्ग तीनों मार्गों को दर्शाना है। और उस तीनों मार्गों पर आप, जैसे जल मार्ग है, जल में क्या क्या चीज़ें चलती हैं, जैसे शिप है, ठीक है ना, तो आप शिप का यहाँ पर उस पर पिक चिपका सकते हो। स्थल मार्ग है, स्थल पे कौन कौन से, जैसे कार है, ट्रक है, बैलगाड़ी है, ये आप उसमें स्थल मार्ग पर आप उसको चिपका सकते हो। और वायु मार्ग में जैसे हवाई जहाज है, हवाई जहाज की आप पिक वहाँ पर लगा सकते हो, हेलीकॉप्टर की पिक आप वहाँ पर लगा सकते हो। यानी इसको आप चार्ट के द्वारा पूरे कॉन्सेप्ट को भी इजीली है वो डिफाइन कर सकते हो।
अतः यातायात साधनों की मुख्य उपयोगिता मानव जीवन को सरल व आरामदायक बनाना। ये क्या है? निष्कर्षात्मक कथन, कि आपने उसका पूरा कंक्लूजन कि यातायात के जो साधन हैं वो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इनके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से आ जा सकते हैं और कम समय में अधिक दूरी को तय कर सकते हैं, और भारी सामान को लाने ले जाने में भी ये हमारे लिए काफ़ी आरामदायक है। तो बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, समझ रहे थे, ठीक है ना। ये आपको अपने लेसन प्लान में करना है, ऐसे आपको लेसन प्लान बनानी है। मूल्यांकन सूची, कि ये मूल्यांकन सूची है, ये आपको लिखना जरूर है लेसन प्लान में, लेकिन इसको टिक नहीं करना है आपको, क्योंकि ये टिक करने का काम है वो सुपरवाइजर का होता है, पर्यवेक्षक का होता है, कि जो उस समय आपका ऑब्जर्व कर रहा है, जब माइक्रो टीचिंग क्लास में चल रही है उस वक्त वो देख रहा है कि आपने किन किन चीज़ों का प्रयोग किया है, कैसे पढ़ाया है, उसी के आधार पर वो आपको यहाँ पर है वो नंबर देता है, मार्क्स देता है। जैसे टैलीज में यस या नो घटक अथवा तत्व कॉम्पोनेंट, कि इसमें आपने कौन कौन से घटकों का प्रयोग किया है। रेटिंग में कि आपने कितना पढ़ाया है या कैसे आपका व्यवहार रहा है, वो इसके द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने उदाहरण की सरलता को अच्छी प्रकार से आपने प्रयोग किया है, तो यहाँ पर यस कर दिया जाएगा। और कितना प्रभावी किया, जैसे आपने बहुत अच्छा किया है तो जैसे 5 पे या 6 पे, की कम है थोड़ा सा 5 पे, और बहुत ही अच्छा किया है तो 6 पर वो टिक है कर देंगे। जैसे रोचक उदाहरण, माध्यमों की उपयुक्तता, निष्कर्षात्मक कथन, कि जितना आपने इसका प्रयोग किया है, जितनी मात्रा में, जितना ये इफेक्टिव रहा है, उतना ही आपको रिस्पॉन्स यहाँ पर मिलता है। थैंक यू गाइज। और एक ये जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों को बीएड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीएड सेकेंड ईयर की फाइल में हम इसको रिटर्न में करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर में थ्योरिकल हम इसका एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि दृष्टांत कौशल या उदाहरण से दृष्टांत कौशल की सूक्ष्म पाठ योजना का निर्माण कीजिए या बनाइए। आपका जो भी विषय है उससे संबंधित आपसे बनवा सकता है, तो इसलिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू गाइज। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना, और टेली पर मैं इसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगी ताकि आप आसानी से वहाँ पर इसको देख सकें।